स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं का पाठ 6 भ्रातो बालः भ्रमित बालक। यह जो पाठ है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें एक ऐसे बालक की कथा का वर्णन है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता और वह उसका मन खेलने कूदने में अधिक लगता है। वह क्या करता है, खेलने के लिए पशु पक्षियों का आह्वान करता, उनको बुलाता है, लेकिन जब उसके साथ कोई खेलने को नहीं आता तब उसे अंत में बोध होता है कि सभी इस संसार में अपने कार्यों में व्यस्त है और वो ही है जो अकेला बेकार में समय नष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह क्योंकि व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए, इस प्रकार उसको जानकर ठीक है ना वह कार्य करता है और उसके लिए कल्याणकारी होता है। कहने का अंत में भाव ये है लेसन क्या कि हमें अपना समय व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो आइए स्टोरी देखते हैं लेसन की। भ्रांतः कश्चन बाला पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जिगाम। कि भ्रातः भ्रमित कश्चन मैंने कोई, बाला मैंने बालक, पाठशाला गमन वेलायां पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम खेलने के लिए, निर्जगा में निकल जाता है। कि पाठशाला जाने के समय कोई बालक भ्रमित बालक खेलने के लिए निकल जाता है। किंतु तेन सह केली भी कालम शेप्तुम तदा को अपि नैवेशेषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन से उसके साथ केली भी खेलों के द्वारा काल शेप्तुम समय बिताने के लिए तब को अपि कोई भी न वैशेषु उपलभ्यमान, वैशेषु मैंने मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं होता। कि खेलों के द्वारा समय बिताने के लिए उसके साथ कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं होता। यस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान समृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणः बभूवः। यत्ते सर्वे क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठ को समृत्वा याद करके विद्यालयगमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणः बभूवः तैयार हो रहे थे। क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार कर रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं परिवेशः। तंद्रालु बालो लज्जाया बालक, लज्जा के कारण, तंद्रालु करते भाई आलसी वह जो बालक है और लज्जा के कारण तेषाम उनकी दृष्टिपथम दृष्टि से बचता हुआ एकाकी अकेला ही किमपि उद्यानम किसी उद्यान में प्रवेश करता है। कि वह आलसी बालक लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ किसी अकेला ही किसी उद्यान में प्रवेश करता है। चिंताया मास वह सोचता है, विरमंतु रुको एते वराकः बेचारे पुस्तक दासः। ये जो बेचारे पुस्तकों के दास हैं, विरमंतु ये तो वहीं रुके। कि ये बच्चे जो हैं पुस्तकों के दास हैं तो वे विरमंतु वहीं रुके। अहम पुनरात्मनम विनोदी श्यामी, मैं तो क्या करूँगा अपना विनोदी श्यामी मनोरंजन करूँगा। मैं क्या करूँगा अपना मनोरंजन करूँगा, आनंद लूँगा मैं तो। फिर कहते हैं ननु निश्चय से भूय मैंने फिर से द्रक्ष्यामी देखूँगा, क्रुद्ध से मैंने क्रोधित उपाध्याय मुखम। कहते निश्चय से फिर या बाद में ही द्रक्ष्यामी देखूँगा क्रोधित हुए गुरु के मुख को। कि कुपित हुए गुरु के मुख को मैं बाद में ही देखूँगा। फिर कहता है संतो एते निकुष्ट वासना एव प्राणिनो मम वैसा है। कहते संतु एते निकुष्ट वासना वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी मम वैसा इति। कि ये जो निष्कुष्ट वासिन है, वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी हैं मेरे मित्र, मम वैसा इति बने संतु, ऐसा हो कि ये मेरे मित्र बने। अथ स पुष्प उद्यान वर्जंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतु आहव्यत। इसके बाद वह पुष्प उद्यानम
फूलों से भरे उद्यान में वर्जंतम घूमते हुए मधुकरम दृष्टा मधुकर को देखकर भंवरे को देखकर तम उसको क्रीड़ा हेतु आह्वेत खेल के लिए बुलाता है। तो यह उद्यान में घूमता हुआ भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाता है। स द्वित्रिस्य आह्वनमेव न मानयामासः, उसकी क्या करने पर 2-3 बार बुलाने पर न मानयामासः वह नहीं आता। ततो भूयो भूयो हट्टमाचरितं बालसो आगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। कहते हैं स द्वित्रिस्य अहनमेव न मानयामासा, वह जो भंवरा था 2-3 बार बुलाने पर आह्वान करने पर न मानयामासा नहीं आता। तो भूयो भूयो बार बार हट्टमाचरित है, हट के कारण वह बालक से क्या करता है, बुलाता है। तो बालक के सो आ गए, बालक के प्रति गुनगुनाता है, कहता है वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, मैं तो मधु को संग्रहित करने में व्यग्रह इति बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। कहते हैं कि द्वित्रि आह्वान में से 2-3 बार आवाज लगाने पर, बुलाने पर, ठीक है, न मानयामासा, जो वह भंवरा था वो नहीं आता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो बार बार हट्टमाचरितम बाला, तो बार बार हट करने पर वह बालक के प्रति सो आगायत गाता है भंवरा कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह, कि मैं तो मधुकर, कहता है कि मैं तो पराग इकट्ठा करने में क्या हूँ, व्यस्त हूँ। व्यग्रह में नहीं, व्यस्त हूँ। मधु संग्रह करने में, फूलों से पराग लेने में व्यस्त हूँ मैं तो। तदा सा बाला, तभी वह बालक, कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति अन्यतो, तभी वह बालक कृतम अनेन मन में ही मिथ्या गर्वित, कि गर्वित घमंड से भरे हुए, मिथ्या गर्व से भरे हुए, व्यर्थ में घमंडी करने वाले कीटेन, इस कीट को छोड़ो। तभी बालक अपने मन में सोचता है कि मिथ्या ही, झूठ से भरे हुए कीड़े को अपने मन में सोचता है कि छोड़ो। इति अन्य, तो इस अन्य को देखते हैं। दत्त दृष्टि चटकम एव, जैसे ही वह इति अन्य, तो दूसरी ओर देखा, दत्त दृष्टि चटकम एव, दूसरी तरफ देखते हुए, एकम चंचुआ तृणशलाकादिम आदानम अपश्यत, कि दत्त दृष्टि चटकम, वह दूसरी तरफ देखता है कि एक चटकम एव चंचुआ, कि दूसरी तरफ उसने देखा एक चिड़े पक्षी, चंचुआ में चोंच में, तीर्ण, तिनका, शलाका आदि और घास के टुकड़े आदि, आदानम आपस लाते हुए इसको देखता है। कहने का अर्थ क्या था कि तदा से बाला, वह बालक मन में कहता है कि मिथ्या गर्विदेन, झूठ से भरे कीटेन, कीट को छोड़ो। इति अन्य, तो अन्य को देखते हैं। दत्त दृष्टि चटकम, जैसे दूसरी तरफ दृष्टि घुमाता है, चटकम एव, उसने देखे एक चिड़ा चोंच में तिनके आदि लेकर, आदानम पश्चिद, उसको देखता है और कहता है उवाच, अरे अई चटक पोतः, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मम मानुष्यस्य मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीडावः, कि मित्र बनोगे और हम खेलेंगे। त्यज शुष्कमेत तीर्णम स्वादनि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि, कहता है त्यज, मैंने छोड़ो, शुष्कमेत, सूखे हुए इन तिनकों को, स्वादुनि, स्वादिष्ट, भक्ष्य कबलानि, कि खाने के लिए स्वादिष्ट भक्ष्य कमलों को दूंगा, कि तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तु में दूंगा। ते दास्यामि, मैंने दूंगा। कहता है कि सूखे तिनकों को छोड़ो, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भक्ष्य कबलानि, खाद्य वस्तुओं को दूंगा। सतु, वह कहता है, नीड कार्यो वट द्रुम शाखाम तदामी कारण इति युक्तो सब कर्म व्यग्रो हुआ है। वह कहते हैं कि नीड, कर्तव्य घोंसले रूपी कार्य करने में, वट द्रुम शाखायम, बरगद के वृक्ष पर, तदामी कार्य, उस कार्य में, इति युक्तो, ऐसा कहकर सब कर्म व्यग्रो हुआ है। कहता है, अब चिड़िया का सावक क्या कहते हैं कि नीड कार्यो, मैं तो ना घोंसला बनाने में, वट द्रुम शाखायाम,
कि मुझे ना वटद्रुम शाखा, बरगद के पेड़ की शाखा पर क्या करना है, वटद्रुम शाखा मैंने बरगद की पेड़ की शाखा पर नीड़ कार्य घोंसला बनाना है। तदामी कार्य उस कार्य में व्यस्त हूँ, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर सब क्रम व्यग्र हुआ, अपने कार्य में लग जाता है कि मुझे तो बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाना है, मैं उस कार्य में व्यस्त हूँ, ऐसा कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, लग जाता है। ततः तभी खिन्नो बाला है एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तभी वह खिन्न बालक, दुखी बालक, एते पक्षिणों की ये जो पक्षी हैं, मानुषेषु मनुष्य के, नोपगच्छन्ति समीप नहीं आते, तद्वे अन्येषायं परम मानुष उचितम विनोदितारमिति परिक्रम्य पलायमानम कम अपि स्वानम अवलोकयत। तो क्या करता है कि तद अन्वेष्यामि अपरम, तो कहता है कि इसके बाद, कि कहता है कि तदी व्याखिन बालक, ये पक्षी हैं जो मनुष्य के समीप नहीं आते, तो कहता है तदे अन्वेष्यामि, तो कहता है इसके बाद में अन्वेष्यामि खोजता हूँ, अपरम मैंने दूसरे, मानुष उचित जो मनुष्य के लिए उचित है, मनुष्य के योग्य हैं, विनोदीय तारम मनोरंजन करने वाले हैं, परिक्रम मैंने घूम कर, पलायमानम दौड़ते हुए, कम अपि किसी, स्वानम अवलोकित कुत्ते को देखता है। तब क्या हुआ है सेकंड अध्याय में कि वह जब बालक खिन्न हो गए, कहता है कि ये पक्षी हैं जो ना मनुष्य के समीप नहीं आते, कहते तो किसी अन्य को ढूंढता हूँ जो मनुष्य के लिए योग्य है और मैं विनोदीय तारम इसे मनोरंजन कर सकूं, इस प्रकार कहते हुए परिक्रम में मैंने घूम कर, पलाय मैंने दौड़ते हुए, कम अपि किसी, स्वानम अवलोकित कुत्ते को देखता है, किसी कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालक इत्थम संबोधय मासा, प्रीतो मेरे प्रसन्न बालक उसे इस प्रकार संबोधन करता है, क्या कहता है, अरे मानुषणाम मित्रम, अरे मनुष्यों के मित्र, किम प्रेटसी अस्मिन निदाद दिवसे, किम मैंने क्या, प्रेटसी घूम रहे हो, अस्मिन इस, निदाद दिवसे गर्मी में, तो कहता है कि इस निदाद दिवसे का अर्थ भी गर्मी में, कि इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हो, किम प्रेटसी अस्मिन निदाद दिवस, क्यों घूम रहे हो अस्मिन निदाद दिवस इतनी गर्मी में, आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, कहता है आश्रय ग्रहण करो ठंडी छाया का इस वृक्ष के नीचे, कहता है तरुमूलम, कहता है इस घनी छाया में, इस घनी और प्रच्छाया शीतलम, घनी छाया और शीतल छाया वाले वृक्ष का आश्रय स्वेदम, आश्रय ग्रहण करो, कहता है कि प्रच्छाया शीतलम, इस घनी छाया वाले और ठंडी छाया वाले वृक्ष का, तरु का आश्रय स्वेदम, आश्रय ग्रहण करो। अहम अपि क्रीड़ा साह्यम त्वाम अनुरूपम पश्यामि इति, कहता है अहम अपि मैं भी, क्रीड़ा के सहायक जिसके साथ मैं खेल सकूं, क्रीड़ा के योग्य, त्वाम अनुरूप तुम्हारे जैसा ही, पश्यामि इति देख रहा था, कि मुझे तुम्हारे जैसा ही कोई मिल जाए जिसके साथ मैं खेल सकूं, उचित साथी मिल जाए, मैं ऐसा देख रहा था और मैं समझता हूँ कि तुम उचित साथी तुम ही हो, मैं उचित साथी समझता हूँ। कुक्रः प्रत्यह, कुत्ते ने कहा, यो मां पुत्र प्रीत्य पोष्यति स्वामिनी गृहो तस्य रक्ष नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि, कहता है कुत्ता, यो पुत्र प्रीत्य, यो मैंने जो, पुत्र प्रीत्य पुत्र के समान, माम पोष्यति मुझे पालती है, मुझे पालन करती है, तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर, तस्य उस स्वामी के, स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर, रक्षा नियोग करणाच, रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण, मया मेरा, ईषद अपि थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्यम वहाँ से हटना, कैसा उचित नहीं है, मुझे वहाँ से थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। कुत्ता क्या कहता है भाई, यो मुझे जो, पुत्र प्रीत्य पुत्र के समान, माम पोष्यति मुझे पालन करती है, तस्य उस स्वामिनो गृह स्वामी के घर पर, रक्षा नियोग करना रक्षा के योग्य, रक्षा कार्य में लगे होने के कारण, ईषद अपि मया मेरे द्वारा, ईषद अपि थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्यम भटकना नहीं चाहिए,
कि जो मुझे पुत्र के समान स्नेह देती है, स्वामी के घर दक्ष के कार्य में लगा हुआ, वहां से मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। अब सर्वे एवं निषिद्ध से बाला विघ्न मनोरथ हसन, सर्वे एवं सभी ने उसे निषिद्ध क्या कर दिया, मना कर दिया। वह बालक विघ्नित मनोरथ, टूटे हुए मनोरथ वाला सन, कहता है कथ अस्मिन् जगति प्रत्येकम सब सब कृत्य है निमग्न भवति, कि इस संसार में, जगती संसार में प्रत्येक प्राणी सब कृत्य अपने अपने कार्य में निमग्न भवति, लगा हुआ है। कहते कथ अस्मिन् जगते, कि अस्मिन् जगते, इस जगत में ना, प्रत्येक प्राणी सब कृत्य अपने अपने कार्यों में निमग्न भवति, लगा हुआ है, संलग्न है। नहीं को अपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, नहीं को अपि अहम, कोई नहीं है अहम मेरे जैसा, वृथा व्यर्थ में ही, कालक्षेप तुम, जो समय को सहते नष्ट करता है, कि कोई नहीं है मेरे जैसा जो समय को बर्बाद कर रहा है। नमः एतेभ्य, इन सब को नमस्कार है। यम तंद्रालुतायः कुत्स समापादितः, नमः एतेभ्य, इन सब को मेरा प्रणाम नमस्कार, जिन्होंने तंद्रालुताया, आलस्य, कुत्स समापादिता के प्रति मुझे कुत्सा कर दिया, घृणा उत्पन्न, समापादिता मैंने उत्पन्न कर दी है, कि जिन्होंने मेरे तंद्रालुताया, आलस्य के प्रति, उत्साह मैंने घृणा, समापादिता कर दी है, कि इनको मेरा नमस्कार है, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा उत्पन्न कर दी है। अतः स्वचित अहम अपि क्रोमीति विचार्य त्वरित पाठशालाम जगाम, कहता है इसके बाद अब मैं स्वचित अहम अपि, जो मेरे लिए उचित है, क्रोमी वही कार्य करूंगा, इति विचार कर, कैसे विचार करे, जल्दी से, त्वरितम जल्दी से, पाठशालम उपचिगाम है, पाठशाला की ओर चला गया। ततः प्रभृति से विद्या वैसनी भूतम महति विदुषीम तथा प्रथाम संपदम च लेभे, तथा इसके बाद, ततः तब से, प्रभृति च विद्या वैसनी, वे विद्या में अभ्यासी बनकर, विद्याभ्यासी बनकर, महति मैंने महान, वेदूसी विद्वत्ता, प्रथा प्रसिद्धि और संपत्ति चलभे को प्राप्त किया। इसके बाद उसने क्या किया, उस बालक ने, तब से उस बालक ने विद्या अभ्यासी, विद्या सनी भूतवा, विद्या का सनी होकर, विद्याभ्यासी होकर, महति विदुषम, बहुत अधिक, वेदूषा विद्वत्ता को बहुत प्राप्त किया, प्रसिद्धि को प्राप्त किया, संपदा को प्राप्त किया, चाहे लेभे मैंने प्राप्त किया। इसके बाद वह बालक ने क्या किया, भाई विद्याभ्यासी बनकर कि बहुत अच्छी विद्वान बन गया वो, उसके पास प्रसिद्धि मिली, उसको संपत्ति भी प्राप्त हुई। इसलिए कहने का अर्थ ये है लेसन का, कि मनुष्य को अपना समय बेकार में बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए, उसे समय पर जो कार्य है वह पूरा कर लेना चाहिए। धन्यवाद आप सबका।